हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 25। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग को ब्लड ड्रॉप हासिल करने के लिए ट्रायल को पास करना था, मगर डीमन प्रिंस जियांग उसके रास्ते में टांग अड़ाना शुरू कर देता है। वो लियो जिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर लियो जिंग वहाँ के बीस्ट को हरा कर वो फाइटिंग सोल रेल में पहुँच जाता है और फिर उसने जियांग के साथ जबरदस्त फाइट करके उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के चलते जियांग की मौत हो गई थी। जिसके बाद यून वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लियो जिंग को लैम्प बैरियर में डाल के अज़ूर ड्रैगन से बात करती है। उसे पता चल गया था कि अज़ूर ड्रैगन 9 एंसेस्टर ड्रैगन में से एक है और उसे किसी ने हजारों सालों पहले ही कोल्ड्रन में कैद कर दिया, मगर अज़ूर ड्रैगन यून को इस बात को सीक्रेट रखने का ऑर्डर देता है। अब आगे तो अब हमें डीमन एम्पर जीफांग का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर जीफांग की लवर उन्होंने हाल ही में कैप्चर की हुई पर्पलिन बॉडी को रिफाइन करने में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर ब्लैक नकाब वाला बंदा पहुँच जाता है। वो जीफांग को बता रहा था कि हाल ही में जाओडा ने हमें मैसेज भेजा है कि पर्पलिन बॉडी को क्लाउड पैलेस में छुपाया गया और अब निंग्योडी के साथ जाओडा जंग करने वाला है, क्योंकि जाओडा के अकॉर्डिंग क्लाउड पैलेस पर उसका ही हक है। जिस पर जीफांग कह रहा था कि बहुत ही सही टाइमिंग है, बस एक बार वो पर्पलिन बॉडी को कैप्चर कर ले, फिर मैं डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर समारा पहुँच जाती है। वो जीफांग से फ्लोटी अंदाज में कह रही थी कि आपकी गुलाम आपके लिए संदेशा लेकर आई है, जो कि बेहद ही जरूरी है। उसे जीफांग के करीब देखकर जीफांग की दूसरी लवर तुरंत ही उसे दूर कर देती है। वो कह रही थी कि तुम तो ब्लड ट्री क्लिफ को संभालती हो, फिर यहाँ तुम्हारा क्या काम है। जिस पर समारा कह रही थी कि अरे वाह, मेरी बहन तो जीफांग से प्यार करती है। खैर जो भी है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और अब वो दोनों भी एक दूसरे को घूर रही थी। तो जीफांग कहते हैं हाँ ठीक है, अब बस हो गया, चलो अब काम की बात करते हैं। तो समारा बताने लगती कि यूंडेन के 4 डिसाइपल ब्लड क्लिफ पर आए थे और वो सभी ड्रैगन रॉयल में चले गए। बाद में वहाँ पर निंग्योडी पहुँच गई। वो अपने डिसाइपल को वापस लेने आई थी और उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जिसके बाद वो अपने तीनों डिसाइपल्स को वहाँ से ले गई, मगर आपका बेटा जियांग और वो चौथा डिसाइपल अभी भी ड्रैगन रॉयल में है। और तभी सर्वेंट भागते हुए आके बताता है कि गजब हो गया, हमारे यंग मास्टर का टोकन ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब उन्हें किसी ने खत्म कर दिया। ये खबर सुन के जीफांग तो इतना भड़क गया था कि पूछो ही मत। उसका गुस्सा देख कर दोनों बंदियां डर के मारे उसके सामने अपना सिर झुका देती है। जीफांग तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो सीधा जाकर समारा के सीने के आर पार अपना हाथ डाल देता है। उसने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि बताओ उन चारों बंदों के नाम क्या है। तो कहते कि मुझे उन्होंने अपना एक ही नाम बताया था, जो कि है लियो जिंग। अब लियो जिंग के नाम सुनकर जीफांग ने तुरंत ही समारा के दिल को पिचका दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब जीफांग ने जंग का ऐलान कर दिया। वो कहता है तैयार हो जाओ, हमें ईस्टर्न रीजन को कॉन्कर करना है। वही दूसरी तरफ हम लियो जिंग को देखते हैं, जिसे यून अपने गोद में ली हुई थी। लियो जिंग बेहोशी की हालत में था। तभी उसकी सोल को चेक करती है। यून उसकी माइंड स्पेस में पहुंच गई थी, जहाँ पर उसे स्काई नजर आती है। दरअसल ये वही बंदी है जिसे लियो जिंग ने कुछ महीनों पहले ही खत्म कर दिया था। यून कह रही थी कि ये तो सोल सीड है। जिसके बाद वो दोबारा से स्काई की सोल सीड को बाहर निकाल लेती है। यून उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करती है, मगर वो गायब होकर वापस लियो जिंग की बॉडी में चली गई थी। और उतने में ही उसे होश आ गया। उससे पूछ रहा था कि आप ये क्या कर रही हो। तो यून उससे कहती कि अच्छा हुआ तुमने फाइटिंग रेल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, उसी वजह से मैं तुम्हारी सोल को चेक कर पाई। दरअसल तुम्हारे अंदर एक सोल सीड प्लांट किया है। लियो जिंग उसे पूछ रहा था कि आखिर ये सोल सीड क्या होता है। तो यून उसे बताने लगती है कि ये बहुत ही रेयर टेक्निक है। जो भी ये टेक्निक यूज करता है वो अपनी सोल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। जो दूसरा पार्ट है वो अपने दुश्मन की बॉडी में डालकर वहीं पर ग्रो करता है। ये सोल सीड तुम्हारी सोल की पावर्स का यूज करके खुद को नरिश कर लेता है और फिर एक बार जब सोल फ्लावर खिल जाए, फिर उसकी सोल का दूसरा हिस्सा वापस आकर अपने दुश्मन के खून और मांस को सक करके रिबॉर्न हो सकता है। तो अब लियो जिंग उसे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आखिर मेरे अंदर सोल सीड किसने डाला होगा और हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। तो यून बताती है कि तुम्हारे अंदर एक औरत का सोल सीड है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी दुश्मन रही होगी। खैर मैंने फिलहाल के लिए तुम्हारी सोल को रिफाइन किया, ताकि जब उस औरत की सोल का दूसरा हिस्सा वापस आए तब वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम ही उसे एब्जॉर्ब कर लो। अगर तुम उसकी सोल को ले पाए तो तुम बड़ी ही आसानी से जेड सोल रेल में पहुंच जाओगे। अब लियो जिंग तो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये औरत कौन हो सकती है। तभी यून उसे बताती है कि अब तुम हमारे लॉन्ग युआन के डिसाइपल बन चुके हो। अगर तुम चाहो तो तुम इसी ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया में रह सकते हो। जिसके बाद लियो
लियोजिंग को वहाँ का टोकन दे देती है। अब लियोजिंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि मैं यहाँ रहना तो चाहता हूँ मगर मुझे वापस जाना ही होगा क्योंकि यूंडियान में मेरे दोस्त है जो मेरा वेट कर रहे होंगे। तो वो कहती ठीक है, अब तुमने ट्रायल तो पास कर ली है सो तुम्हें उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा जो कि है ट्रू ड्रैगन ब्लड। साथ ही मैं तुम्हें हाई ग्रेड होली लेवल के आर्मर भी गिफ्ट करूंगी। लियोजिंग तो उन आर्मर्स को देखकर ही शॉक था क्योंकि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास जो टोकन है उसके अंदर भी ट्रू ड्रैगन का ब्लड है और ये है हमारे एंसेस्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस। ये तुम्हारी बोन्स और मसल्स को क्लींस करेगा। तो लियोजिंग उसे एक्सेप्ट करते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ही वैल्यूएबल है, पता नहीं आप मुझे क्यों दे रही हो। तो कह रही थी कि ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोल तो यूनिक है इसलिए तुम इसे डिजर्व करते हो। जिसके बाद लियोजिंग को ड्रैगन्स की दुनिया से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। वहीं पर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। दरअसल ये तीनों शी फैमिली के मेंबर्स हैं। वो कह रहे थे कि इस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। तभी उनका सीनियर कह रहा था कि अगर हम ड्रैगन्स की दुनिया में जा पाए तो हमारा शूलिंग सेक्ट इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल बन जाएगा, फिर कोई भी दूसरा सेक्ट हमसे पंगा नहीं ले सकता। अब ये लोग उस डोर के पास पहुंच गए। तभी यूकिन बताती है कि मैंने एंशिएंट बुक्स को रीड किया है, उनमें इस जगह के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन थी, साथ ही उसमें कई सारी सीक्रेट मेथड भी है और मैं उन्हीं का यूज करके इस डोर को ओपन करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद उस डोर को ओपन करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है। इससे तो पूरे आसमान में हलचल हो रही थी मगर इससे पहले कि वो डोर ओपन करे लियोजिंग वहाँ पर आ जाता है। उसे पता चल गया था कि इस लड़की के पास भी पर्पल इन बॉडी है। अब वो तुरंत ही लियोजिंग को दुरपुश कर देती है। साथ ही शिंगयुन भी लियोजिंग पर अटैक करने की फिराक में था मगर तभी वहाँ पर सीनियर जेड पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि तुम मेरे डिसाइपल पर अटैक नहीं कर सकते। जिसके बाद लियोजिंग तुरंत ही उसे ग्रीट करता है। दरअसल ये बंदी डायना की सीनियर है। वो शिंगयुन से कह रही थी कि तुम लियोजिंग पर हमला करके जंग को शुरू करना चाहते हो। जिस पर शिंगयुन बता रहा था कि हम ड्रैगन्स की डोर को ओपन करने वाले थे मगर तुम्हारा डिसाइपल यहाँ आते ही वो दरवाजा अपने आप गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। जिस पर जेड कह रही थी कि ये तो हमारे यूंडियन सेक्ट के मसले हैं, तुम्हारा शूलिंग सेक्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही तुम हमसे कोई सवाल पूछ सकते हो। तभी लियोजिंग जेड को बताता है कि मैंने ट्रू ड्रैगन ब्लड कलेक्ट कर लिया है, अब हमने जल्दी से वापस जाना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्टिव एरिया को क्रिएट कर पाए। मगर शिंगयुन गुस्से में कह रहा था कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब उसका गुस्सा देखकर जेड तुरंत ही उस पे हमला कर उसे ठंडा कर देती है। वो कह रही थी कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। जाओ जाके अपने बाप को बुला लाओ, शायद वो मेरा मुकाबला कर सकता है। तभी यूकिन उसे ग्रीट करते हुए बता रही थी कि मुझे अभी भी पता चला कि डीमन एम्परर का बेटा जियांग और कुछ डिसाइपल ड्रैगन की दुनिया में गए थे, उनमें से 3 ही लोग वापिस आ पाए। जियांग और दूसरा बंदा अभी भी गायब है और मेरे ख्याल से आपकी इस डिसाइपल ने जियांग को यहाँ से भगाने में मदद की है। जिस पर लियोजिंग कह रहा था कि शायद तुम गलत समझ गई, मैंने उसे नहीं भगाया बल्कि मैंने तो जियांग को खत्म किया है। ये सुनकर यूकिन को लियोजिंग पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। वो कह रही थी कि जियांग तो डिवाइन रेल्म का कल्टीवेटर था, उसे तुम्हें भी हरा नहीं सकती, तो फिर तुम एक कारनामा कैसे कर पाए? तुम तो बस डिवाइन एलिक्सर रेल्म के मिडिल स्टेज पर हो। जिस पर लियोजिंग कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ये बात साबित कर देता हूँ कि मैंने उसे कैसे मारा। और अब लियोजिंग सीधे उस पर हमला करने पहुँच जाता है। लियोजिंग की पावर्स को देखकर वो समझ गई थी कि इस बंदे के पास तो लॉ ऑफ स्पेस की नॉलेज है। अब लियोजिंग की हरकत देखकर यूकिन का भाई उस पे हमला करने आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बहन पर अटैक कर दो, मगर लियोजिंग तुरंत ही उसे दुरपुश कर देता है। दरअसल इस बंदे का नाम जोंग था। लियोजिंग कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि मैं तो बस उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझ में जियांग को खत्म करने की पावर्स है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा। जिस पर यूकिन कह रही थी कि तुम्हारे पास तो बस स्पेस लॉज का नॉलेज है और इसकी मदद से तुम जियांग को कैसे मार सकते हो। अब वहाँ पर एक दूसरा एल्डर भी पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैं वर्ल्ड बिजनेस अलायंस का मास्टर हूँ और मुझे भी इस लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा। जेड तो इस बंदे को पहले से ही जानती थी। वो कह रही थी कि तुम तो एक लंबे अरसे के बाद अपने बिल से बाहर आए हो, बोलो यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे डिसाइपल ने दावा किया है कि उसी ने जियांग को खत्म कर दिया, इसलिए मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करके ये बात साबित कर दे कि उसमें वो पावर्स है। अगर वो मेरे डिसाइपल के साथ मुकाबला जीत गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सच बोल रहा था और अगर वो हार
गया तो उसे पूरी सच्चाई बतानी होगी। साथ ही शिंगुन भी कह रहा था कि अगर ये झूठ बोल रहा है तो फिर हमें इसकी सोल सर्च करनी पड़ेगी, मगर जेड तो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि सोल सर्चिंग एक पॉइजनस मेथड है और वो इसे लियोजिंग पर अप्लाई करने की इजाजत नहीं देती। मगर शिंगुन कह रहा था कि तुम्हारा डिसाइपल एक नंबर का झूठा इंसान है, वो आगे चल के हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। मुझे शक है कि ये डीमंस के साथ मिला हुआ है। जेड तो उसके लगाए हुए इल्जामों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मगर लियोजिंग कहता है कि मुझे मौका दीजिए और यकीन मानो मैं उन्हें हरा दूंगा। जिसके बाद लियोजिंग फाइट के लिए तैयार हो गया। वो बड़े स्टाइल के साथ उन चारों डिसाइपल को बुला रहा था। वो कहता है एक साथ ही आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जो मैं तुम लोगों पर जाया कर दूं। तो चारों डिसाइपल्स तुरंत ही लियोजिंग को घेर लेते हैं। ये सभी इल्यूमिनेशन गॉड्स के स्टेज के कल्टीवेटर थे, यानी कि इन चारों में अलग अलग लॉस की एनर्जी है। अब वो चारों बंदे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 4 सिंबल्स फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। उन सभी की पावर्स लियोजिंग को जकड़ते हुए आसमान में जाने लगती है और फाइनली 4 सिंबल्स फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। उनका मास्टर कहता है कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना बच्चों का खेल नहीं है, मगर लियोजिंग उन चारों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हें दूर ढकेल देता है। दरअसल लियोजिंग ने ड्रैगन्स की दुनिया में लॉ ऑफ स्पेस की सुप्रीम लेवल को अचीव किया था, जिस वजह से वो किसी भी लॉ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो भी अपने फायदे के लिए। तो लियोजिंग उसी एनर्जी का यूज करके जमीन पर हिट करता है, जिसे वो लोग पीछे पुश हो गए थे। यूकिन तो लियोजिंग की इस एबिलिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। अब लियोजिंग उसे और उसके भाई को भी फाइट करने बुला रहा था। वो कहते हैं चलो यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जोंग कह रहा था कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, रुको मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाता हूँ। अब वो भी बाकी के डिसाइपल के साथ मिलकर लियोजिंग पर कूद जाता है, मगर लियोजिंग सोच रहा था कि ये बढ़िया है, मैं इन सभी के साथ फाइट करके अपनी और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिसके बाद लॉ ऑफ स्पेस के सेकंड लॉ को एक्टिवेट करते हुए उन सभी को हवा में होल्ड कर देता है, जिस वजह से वो लोग तो मूव भी नहीं कर सकते थे, तो भला अटैक करना तो दूर की बात रही। इधर लियोजिंग अपनी सोल को बाहर निकाल कर सोल अटैक स्किल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसने उन सभी पर पावरफुल पंचेस हिट कर दिए थे और फिर उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है। अब लियोजिंग ने चुटकी बजाते हुए उन सभी को दूर पटक दिया। उनके मास्टर लियोजिंग की फ्रीजिंग स्किल को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। यूकिन भी कह रही थी कि इस बंदे के पास लॉ ऑफ स्पेस के साथ साथ सोल पावर की भी टेक्निक है। इधर जेड सोचती कि वाकई निंग यूडी को लोगों की पहचान है। उसने लियोजिंग को अपना डिसाइपल बनाकर ये बात साबित कर दी। इधर जोंग तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुमने हमें फ्रीज करके हम पर ट्रिक्स यूज की है। जिसके बाद वो अपनी सोड को जमीन में घुसाकर लियोजिंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, मगर लियोजिंग समय रहते जंप लगाकर साइड में हट गया था। साथ ही उस बंदे ने अपने डिमोनिक बीस्ट को भी समन कर लिया, तो लियोजिंग तुरंत ही डीमन सोल लॉक टेक्निक का यूज करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो जोंग शॉक हो गया था और अब लियोजिंग ने उसे चेन्स में जकड़ लिया। वो कहता है कि मेरा भी इस फाइट के लिए रेडी भी नहीं था और तुमने उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लियोजिंग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि भाई देख इस बात को पर्सनली मत लेना, अगली बार मैं तुम्हारे बीस्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट होने दूंगा। ओके फिलहाल ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो जोंग कह रहा था कि जाओ यार तुम तो एक नंबर के चीटर हो। जिसके बाद लियोजिंग उसे आजाद करके उसकी बहन के पास पहुंचा देता है। इतना सब होने के बावजूद भी शिंगयुन को अकल नहीं आई। वो लियोजिंग पर अटैक करने वाला था कि तभी जेड तुरंत ही अपनी सप्रेसिंग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे बाप की वजह से इतनी देर खामोश थी, अब अगर कोई भी मसला खड़ा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम किसकी औलाद हो। देखा जाए तो तुम्हें मैं 1 सेकंड में खत्म कर सकती हूँ, इसलिए अब जरा सोच समझ के बात करना। तो वो मोटा बंदा कह रहा था कि आप शांत हो जाओ, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, हमें यकीन हो गया कि आपके डिसाइपल ने जियांग को खत्म किया। जिसके बाद हमें युंडियन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेली हांग सो रहा था और उसके दोस्त प्रैक्टिस करने में बिजी थे। सीनियर शेनफिंग अलग अलग मूव्स का यूज करते हुए टियानियो पी पर अटैक कर रहे थे। वहीं पर टियानियो अपनी डिफेंस टेक्निक का यूज करके खुद को बचाकर सीनियर शेनफिंग पर हमला कर देता है, लेकिन उसे भी शेनफिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी अटैक की एनर्जी की वजह से बेली हांग की नींद खुल जाती है। वो कह रहा था कि अरे वाह बी भाई आपने तो डिवाइन एलिक्सर रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो वो कह रहा था हाँ ये तो करना पड़ा, नहीं तो शेनफिंग मुझे खत्म करके मेरी फोटो को दीवार पर टांग देता। जिसके बाद वो शेनफिंग से पूछ रहा था कि भाई आप कब लेवल अप करने वाले हो। तो बताती है कि मैं बस एक ही स्टेप दूर हूँ, मगर फिलहाल मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है। और तभी ये लोग देखते कि आसमान में कैलेमिटी के क्लाउड्स इकट्ठा हो गए, यानी कि डायना अब जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली थी। इस वक्त पर डायना को अपने सारे सेंसेस और कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करना होगा, तभी जाके वो इस कैटास्ट्रोफी में सरवाइव कर सकती थी। अब टियानियो भी कह रहा था कि पता नहीं इस युंडियान में आज तक कितने टैलेंटेड लोग आए होंगे, हमें उन तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना होगा, शायद 1000 साल इसके लिए
काफी होंगे और फिर हम ऐसे कैटेस्ट्रॉफी को सरवाइव करके एक इमॉर्टल बन सकते हैं। मगर तभी वहाँ पर जाओडा अपने साथियों के साथ पहुँच गया। उसे वहाँ देखकर टियाने तुरंत ही अपना टोकन यूज करते हुए पूरी इंडियन को इन्फॉर्म करता है कि हमारे सिख का गद्दार जाओडा यहाँ पर आ चुका है, इसलिए जल्दी से मदद करो। इधर जाओडा कहता है कि मुझे अब वापिस भेजना आसान नहीं है, जिसके बाद वो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है। वो कह रहा था कि सभी इंडियन के डिसाइपल्स ध्यान से सुनो, निंग यूडी तुम्हारी मास्टर बनने के लायक नहीं है, इसलिए आज मैं मेरी पैलेस मास्टर की पोजीशन को रीगेन करूंगा। मगर यूंडियन के डिसाइपल्स को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो जाओडा को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जिससे तो वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम भुगतोगे। और फिर वो ढेर सारी सोर्स क्रिएट करके उन सभी डिसाइपल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।